नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा रोहिला स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने बेटे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड कैसे बनवाया है। तो दोस्तों, जो कहा जाता है कि आपका सिर्फ ऑनलाइन ही ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऑनलाइन प्रोसीजर के साथ साथ आपको अपनी डिसेबिलिटी भी चेक करवानी पड़ती है। वो एक हॉस्पिटल के जरिए आपके कुछ टेस्ट होते हैं जिससे आपकी डिसेबिलिटी का पता चलता है। और ये डिसेबिलिटी आईडी कार्ड आपका तब बनता है जब आपकी मिनिमम डिसेबिलिटी 40% हो। आजकल गवर्नमेंट ने इस डिसेबिलिटी का नाम दिव्यांगजन दिया हुआ है। तो टोटल हमारे पास 21 टाइप की डिसेबिलिटी होती हैं, जो आप उस कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपका डिसेबिलिटी कार्ड बनता है और आपका सर्टिफिकेट भी बनता है। और इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए, इस आईडी कार्ड को बनवाने के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा वो आपको मैं इस पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ। डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस के अलावा मेरे बेटे के कौन कौन से टेस्ट हुए वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना, स्किप मत करना। दोस्तों, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट को कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है अपनी डिसेबिलिटी को प्रूफ करने के लिए। दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम दी गई हैं, जो भी बेनिफिट उनके लिए होता है वो आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा के सारे स्कीम को आप अवेल कर सकते हैं। तीसरी चीज़, ये जो आपका आईडी कार्ड है ये एक तरह से आपकी दिव्यांगता का प्रूफ है कि आप डिसेबल हैं। सबसे पहले जो ऑनलाइन प्रोसीजर होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑनलाइन प्रोसीजर के बाद जो मेरे बेटे के टेस्ट हुए थे उन टेस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि मेरे बेटे के कौन कौन से टेस्ट हुए थे। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक दे दूंगी जिसके जरिए आप अपना ऑनलाइन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूडी आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप अपने सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं, आप रिन्यूअल कर सकते हैं, आप डुप्लीकेट बनवा सकते हैं और साथ में आप इसको लास्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद इसमें कुछ टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट से जो आपकी डिसेबिलिटी आती है उससे आपका पता चलता है कितनी डिसेबिलिटी है और फिर आप उसको लास्ट में डाउनलोड कर सकते हैं बन जाने के बाद। तो अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है, ये आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, अगर कोई मिडिल नेम है तो वो, अदरवाइज इसमें लास्ट सर नेम आपका। और उसके बाद आप इसको इंग्लिश में फिल करोगे तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएगा। सेम वैसे ही आपका मिडिल नेम और लास्ट में इसका सर नेम आपका। उसके बाद में उसके जो एप्लीकेंट्स के फादर का नेम और फिर मदर नेम, और सेम वैसे ही जैसे ऊपर हिंदी में किया था इसमें भी हिंदी में भी फादर नेम भी और उसके मदर का नेम भी वो भी आ जाएगा। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ, जब आप इसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो जो उसकी एक्चुअल में एज है वो इसमें अपने आप ही आ जाएगी। और उसके बाद आप उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे और साथ में अगर कोई ईमेल आईडी है वो भी आप इसमें मेंशन कर देंगे। और उसके बाद इसकी कैटेगरी कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी, और अगर आप अपना ब्लड ग्रुप देना चाहते हैं तो जो उसका ब्लड ग्रुप है वो भी आप उसका दे सकते हैं, और अगर उसका स्टेटस मैरिड है या फिर अनमैरिड है। उसके बाद जब आपका एप्लीकेंट्स के साथ क्या रिलेशन है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप अपना खुद के लिए बनवा रहे हैं तो आप यहाँ पे सेल्फ को क्लिक कर सकते हैं और साथ में आपको इस पे फोटो अपना डाउनलोड करना पड़ता है जो पीईजी, जेपीजी, जेपी और पीएनजी की फॉर्म में होता है। ये 15 केबी से 30 केबी तक ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप अपना साइन करके 20 में डालते हैं, और अगर आप साइन नहीं कर सकते हैं तो आप अपना थंब इम्प्रेशन भी इसमें डाल सकते हैं उसी फॉर्म में जैसा इसमें दिया हुआ है। उसके बाद आप इसमें अपना एड्रेस डाल सकते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, इसमें तीनों में आपका एड्रेस आ जाएगा। और उसके बाद सेम वही चीज आप अपना इसमें हिंदी में मेंशन करते हैं तो आप इसमें डालोगे तो ये भी अपने आप हिंदी में ही ले लेगा। उसके बाद आप अपना स्टेट अपना चूज कर सकते हैं कौन से स्टेट से हैं, फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर सिटी, सब डिस्ट्रिक्ट और आपकी तहसील, और उसके बाद आपका गाँव या फिर आपका ब्लॉक कौन सा है, वहाँ का पिन कोड,
और वहाँ उसके बाद आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। जैसे मान लो अगर आपने इसमें आधार कार्ड अपना चूज कर लिया तो वो आधार कार्ड जो आप डालते हो उसका आपको फोटो भी इसमें मेंशन करना पड़ता है, तो आपको वो भी डालना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना इसमें परमानेंट एड्रेस दे सकते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। वही ऊपर वाला सारा का सारा फॉर्मेट नीचे भी आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन डिटेल कि आप कितना पढ़े लिखे हैं तो वो भी आप इसमें मेंशन कर दीजिए। जैसे अगर आप ग्रेजुएट है तो आप ग्रेजुएशन पे आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, और नेक्स्ट में आपके आ जाती है डिसेबिलिटी कि अगर कोई पहले सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यस कीजिए, अदरवाइज आप इस पे नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका आता है कि डिसेबिलिटी टाइप, कि डिसेबिलिटी टाइप आपकी कौन सी है, जौन सा भी आपका एरिया अफेक्टेड है आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे अगर आपको कम दिखाई देता है तो आप उसके लो विजन पे क्लिक करके आप उसकी डिसेबिलिटी टाइप बता सकते हैं। फिर ये डिसेबिलिटी कब से है आपकी ये आप बता दीजिए, और अगर आपकी बाय बर्थ है तो आप डिसेबिलिटी बाय बर्थ पे क्लिक कीजिएगा, और कौन सा एरिया आपका अफेक्टेड है आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वो डिसेबिलिटी एरिया आ जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पे आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कि आप एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयड है, तो जो भी चीज़ है आप उस पर अपना क्लिक कर दीजिए। और अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं, और उसके बाद आप APL या फिर BPL कौन सी कैटेगरी में, और उसके बाद आपकी इनकम कितनी है। फैमिली इनकम इसमें नहीं आएगी, इसमें आपकी पर्सनल इनकम ही मेंशन की जाएगी, तो आप उसके बता दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी डिटेल, और इसमें आपका आता है ID प्रूफ। आप इसमें से कोई भी अपना ID प्रूफ दे सकते हैं। तो अगर आप इसमें अपना आधार कार्ड दे रहे हैं तो आप आधार कार्ड पे क्लिक कर दीजिए। तो और अगर आपका ID प्रूफ और आपका एड्रेस प्रूफ सेम है, जैसे आधार कार्ड ही दिया तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपका अगर आप आधार नंबर देना चाहें तो आप इसमें अपना आधार नंबर भी दे सकते हैं। बाद में आपका इसमें कैप्चा कोड दिया हुआ है, तो जैसा दिया हुआ है आप वैसा का वैसा इसमें फिल कर दीजिए। टर्म्स पे क्लिक करके नेक्स्ट आप अपना प्रोसीड कर दीजिए। आपके पास आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ जाएगा, कुछ इस तरह का आपका वो होगा, और आप में इसमें सारी डिटेल होंगी। आप इसमें जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो कंफर्म पे क्लिक करते एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और इसमें आप दोबारा से पूछेगा कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सरनेम ठीक है या नहीं है, तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका रीजनल लैंग्वेज का पूछेगा तो उस पर भी क्लिक कर दीजिए। बाकी सब पे आप क्या कर दीजिए, यस पे आप क्लिक करते चले जाना और यस कर देना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरी तरह फिल हो जाएगा, और आपके पास आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा। ये एनरोलमेंट नंबर आप कहीं पे भी कॉपी करके रख लीजिए, आगे के लिए आपका काम आएगा। उसके बाद आप अपनी ये जो एप्लीकेशन है आप इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। डाउनलोड करके कहीं पे भी आप उसका सेफली यूज कर सकते हैं, और आप इसकी रिसिप्ट को भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। आप एनरोलमेंट नंबर जैसे ही डालोगे और गो पे क्लिक करोगे तो आपका पता चल जाएगा। इसमें जैसे आपका आ रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो फिर आपका सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद आपकी वेरिफिकेशन होती है, और वेरिफिकेशन होने के बाद आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाएगा, और यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आप जैसे ही अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे और इसमें डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका कुछ इस तरह से आप इसमें सक्सेसफुली लॉगिन कर जाएंगे आपके अकाउंट में, और आप यहाँ से अपना डाउनलोड एप्लीकेशन कर सकते हैं और रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने इसमें कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी अपडेट करना है तो आप अपनी अपडेट पर्सनल प्रोफाइल में आके यहाँ पे क्लिक करके उसमें कुछ भी तरह का अपडेट आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका UDID कार्ड बन जाएगा, और यहाँ से आप अपना ट्रैक भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो चीज़ भी आप करना चाहें आपका सक्सेसफुली हो जाएगी। बहुत ही इजी प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस के बाद दोस्तों आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली हो गई है, और जो एप्लीकेशन की रिसिप्ट निकलती है उसको लेके आपको हॉस्पिटल में जाना होता है। और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर आपको जो भी आपके टेस्ट होने होते हैं, मेरे बेटे के 3 टेस्ट हुए थे, सबके डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। वैसे मेरा बेटा फिजिकल वे में ठीक है तो उसके 3 टेस्ट हुए थे, और एक IQ टेस्ट हुआ था, सेकंड नंबर पे ENT का बेरे टेस्ट हुआ था, और थर्ड नंबर पे आई टेस्ट हुआ था। अब जो फर्स्ट नंबर पे IQ टेस्ट आता है तो सबसे पहले आपकी डिसेबिलिटी चेक करने के लिए आपका IQ लेवल देखा जाता है कि आपका IQ लेवल कितना है। तो मेरा बेटा बोलता नहीं था,
तो जो नहीं बोल पाते हैं तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं या फिर उनके गार्जियन जिसका भी आप बनवा रहे हो, वो उनके बिहाफ पे बताते हैं कि कितने लेवल पे वो काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा बेटा बोलता नहीं है, तो जो भी वो जितना मुझे सपोर्ट करता है, अपने आप खाना पीना अभी नहीं कर पाता है, तो सारी चीज़ उसकी रूटीन लाइफ के बारे में कैसे करता है, कैसे क्या काम होते हैं, तो सारा का सारा डॉक्टर ने पूछा था। तो वो सारा उसकी आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है कि कितना उसने किया है, कितना नहीं किया है। वो भी सेम आपके साथ भी ऐसा ही होगा। दूसरा जो आपका आता है ईएनटी का बेरा टेस्ट। अब वो जो टेस्ट होता है, वो अगर आप बच्चे का करा रहे हैं तो बच्चे मोस्टली इसमें सपोर्ट करते ही नहीं हैं, क्योंकि इस वाले टेस्ट में बिल्कुल हिलना डुलना नहीं होता, और अगर आप जरा से भी हिलते हैं तो इसका प्रॉपर वे में चेकअप नहीं हो पाता है। तो मेरे बेटे का क्या है, मेरे बेटा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए उसको सुलाना पड़ता है, दवाई देनी पड़ती है सुलाने की, वो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग देते हैं। तो अगर आपके लिए भी ऐसा टेस्ट बोला गया है, तो आप अगर अपने साथ अपने बच्चे को या जिसका भी करा रहे हैं तो उसके पहले सोना स्किप कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जाके सुला के ही वो टेस्ट होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा बेटा रास्ते में सो गया था, तो वो टेस्ट उसका बिल्कुल नहीं हो पाया था, सेकेंड टाइम पे मुझे लेके जाना पड़ा था। तो अगर आपके लिए भी ऐसा कुछ बोला गया है तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो थर्ड नंबर पे हुआ था वो मेरे बेटे का आई टेस्ट हुआ था, तो आई टेस्ट में भी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया उसमें भी इसने। तो उसके लिए भी क्या हुआ, उसके लिए भी उसको बेहोशी की दवा दी गई थी सुलाने वाली, और उसको सुला के ही थोड़े टाइम के लिए था, वो भी वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था। ईएनटी वाला जो बेरा टेस्ट था उसमें कम से कम पौना घंटा लग गया था उसका, तो ये वाला ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था, लेकिन इसके लिए भी सुलाना ज़रूरी था। तो मेरे बेटे के 3 टेस्ट हुए हैं, और ये 3 टेस्ट होने के बाद उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है। और जब ये टेस्ट हो जाते हैं वो बिल्कुल मेंशन कर देते हैं कि आपका कंप्लीट हो गया है, तो विद इन 1 वीक या फिर 10 डेज के अंदर अंदर आपका जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाता है। आप उसको ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, अपना डाउनलोड कर सकते हैं, और आप उसको डाउनलोड करके आप उसकी कहीं भी आप उसको एक वेरिफिकेशन के तौर पे आप उसको दिखा सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में जैसे मेरा बेटा छोटा है तो उसका भी स्टार्टिंग में 4 साल के लिए बना है, तो सबका अकॉर्डिंग होता है कि कितने साल तक का बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है उसके हिसाब से हो सकता है थोड़ा सा आईक्यू लेवल पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, तो बाद में उसको रिन्यू करवाना होता है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस मेरे बेटे का बनने का। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, नमस्ते।